नमस्कार, मैं पूजा और आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। आइए देखते हैं आज के दिन की शुरुआत की खास खबरें, जिसमें हमारा उद्देश्य होता है कि सच्ची घटनाओं से आपको रूबरू करना, जिससे आपका दिन शुभ जाए। आइए देखते हैं आज की खास खबर। उत्तर प्रदेश मथुरा में भी पूजा स्थल अधिनियम कटघरे में। नई दिल्ली वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर उपजे विवाद के बीच अब मथुरा में भी पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने की भूमिका तैयार हो रही है। मथुरा की एक जिला अदालत ने गत सप्ताह की श्री कृष्ण भूमिका और अन्य दावेदारों की शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को मालिकाना हक का दावा करने वाली याचिका स्वीकार कर ली है। मथुरा का विवाद 13.37 एकड़ भूमि में मालिकाना हक से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह जमीन भगवान श्री कृष्ण विराजमान की है। याचिकाकर्ताओं ने श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा और मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के बीच 1968 में हुए समझौते को भी चुनौती दी है। ईदगाह की श्री कृष्ण जन्मभूमि के ठीक सामने है और ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में है। ईदगाह की जमीन के मालिकाना हक दावा करने वाले याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मस्जिद के ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थालय के बीच हुआ समझौता एक धोखाधड़ी है। मंदिर के ट्रस्ट और निजी दावेदारों का कहना है कि चूंकि उक्त जमीन ट्रस्ट के नियंत्रण में थी, तो मंदिर प्रबंधन समझौता करने की स्थिति में ही नहीं था। दूसरी तरफ ईदगाह पक्ष के वकील का कहना है कि सोसाइटी ट्रस्ट का ही एजेंट है। ट्रस्ट ही सोसाइटी के प्रमुख की नियुक्ति करता है और 1968 में किया गया समझौता कानूनी रूप से किया गया था। अदालत इस समझौते की समीक्षा करने पर राजी हुई है। ज्ञानवापी मस्जिद और शाही ईदगाह मस्जिद दोनों पूजा स्थल अधिनियम 1991 के दायरे में आते हैं, लेकिन अब ये दोनों मामले अदालत में हैं। ऐसी स्थिति में यह देखना रोचक होगा कि अदालत इस मामले को कैसे सुलझाता है। अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि आजादी पाने के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को जिस भी पूजा स्थल का जो स्वरूप था वही आगे भी जारी रहेगा। इस अधिनियम की धारा 3 के तहत किसी भी तरह के धार्मिक स्थान के चरित्र यानी स्वरूप में बदलाव को प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि इस अधिनियम के दायरे में अयोध्या के मामले को नहीं लाया गया है। अधिनियम की धारा 5 में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह अधिनियम राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले पर लागू नहीं है। गत साल भाजपा नेता एवं वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय ने इस अधिनियम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उपाध्याय का कहना है कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। उपाध्यक्ष की याचिका में कहा गया है कि केंद्र ने धार्मिक स्थलों और पूजा स्थलों पर अतिक्रमण के खिलाफ उपाय पर रोक लगाई हुई है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 226 के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध इस मामले में अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। यह याचिका मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित है। उपाध्याय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च को नोटिस भी जारी किया था, लेकिन अभी तक इस पर सुनवाई शुरू नहीं हुई है। अधिनियम का विरोध करती इस तरह की एक अन्य याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसे विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ ने दायर किया है। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद बताएंगे आपको देश दुनिया की तमाम खबरें। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।